Everyone, today chapter is here, noun for profit organization, and topic is here fund based accounting. At first, what is the fund? क्या होता है आपके फंड आपके पास में? एक्चुअली अभी तक हम जो अकाउंट मेंटेन करते थे वो करते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहाँ हमारे पास में सिंपल सा क्या क्या थी हमारे पास में सबसे पहले था जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहाँ निकलता है आपके पास नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और यहाँ क्या निकलता है आपके पास में सरप्लस एंड डेफिसिट। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो यहाँ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर निकलता है सरप्लस, और एक्सपेंसेस ओवर इनकम निकलता है कि आपके पास में डेफिसिट। दूसरी चीज आपके पास में क्या फंड्स हमारे पास में, यहाँ जो पैसा आपके पास अवेलेबल होगा वो कहाँ से होगा आपके पास में, इनकम के सोर्स क्या होंगे, डोनेशन होगी आपके पास में, सब्सक्रिप्शन आपके पास में होगा आपके पास में, ठीक है ना, कहीं से ग्रांट मिल गई आपको तो वो आपके पास इनकम का सोर्स होगा, ठीक है ना, मेंबर्स जो पैसा देंगे आपके पास वो हमारे पास क्या होगा, इनकम का सोर्स होगा आपके पास में। तो यहाँ सिंपल सा आपके पास में क्या होगा, फंड का मीनिंग यहाँ सिंपल सा क्या होगा, जो अमाउंट रिसीव होगा आपके पास में, ठीक है ना, और स्पेसिफिक पर्पज के लिए होगा वो हमारा कहलाएगा फंड। फंड क्या कहलाता है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होना आपके पास में, जैसे डोनेशन मिलना आपके पास में, ठीक है ना, ऐसा आपके पास सब्सक्रिप्शन आपके पास में स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपके पास में, जिस पर्पज के लिए बनाया उसी के लिए यूज में लेना, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, फंड कहलाता है। फंड का मींस क्या, अमाउंट रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। जैसे डोनेशन रिसीव्ड हुआ किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग फंड कहलाएगा। डोनेशन रिसीव हुआ स्पोर्ट के लिए तो स्पोर्ट फंड कहलाएगा। डोनेशन रिसीव हुआ प्राइज के लिए तो क्या कहलाएगा, प्राइज फंड कहलाएगा हमारे लिए आपके पास में। तो सबसे पहले लेते हैं फंड का मीनिंग, अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय अ एनपीओ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या हो, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड होना किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, या एनपीओ क्या करे, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए कुछ अमाउंट निकाल के अलग से रख दे आपके पास में कि ये जो अमाउंट है वो किसके काम आएगा, उसी स्पेसिफिक पर्पज के काम आएगा, तो वो कहलाएगा क्या, फंड कहलाएगा। इसका मींस वो अमाउंट जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखा जाता है आपके पास में, या तो एनपीओ खुद रखे या कोई पर्सन डोनेट करे, डोनेट कहते कि ये मैं पैसा दे रहा हूं किसके लिए, बिल्डिंग के लिए दे रहा हूं, लाइब्रेरी के लिए दे रहा हूं पास में, तो वो कहलाता है फंड आपके पास में, ठीक है ना। ऑल फंड्स जितने फंड होते हैं हमारी क्या होती है, एनपीओ की लाइबिलिटीज होती है, क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, तो बैलेंस शीट किस जाएंगे, लाइबिलिटी साइड। दूसरी कंडीशन, ऑल फंड शोन इन लाइबिलिटी साइड, सारे फंड हमारे क्या होंगे, लाइबिलिटीज होंगे, ठीक है, क्या होंगे, लाइबिलिटीज आपके पास होंगे। दूसरी चीज, ये फंड होंगे बैलेंस शीट किस साइड जाएंगे, लाइबिलिटी साइड। जैसे बिल्डिंग फंड हुआ 1 लाख रुपए का, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। दूसरी चीज, यदि हमें कुछ और पैसा मिल जाए बिल्डिंग फंड के लिए, डोनेशन मिल जाए, तो बिल्डिंग फंड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल सा। दूसरा क्या, अगर हमने बिल्डिंग पे कोई एक्सपेंसेस किया तो इस फंड में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो दूसरा तरीका क्या होता है, फंड में से यदि कोई एक्सपेंसेस होता है वो तो क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। दूसरी चीज, और भी फंड मिल जाए तो उसी रिलेटेड फंड में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सिंपल सा, लाइबिलिटी साइड में। आगे क्या आपके पास में, एनपीओ नॉन प्रॉफिट मेंटेन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच फंड, हर फंड के लिए आपके पास अलग से क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा, कितना फंड हमारे पास में आया है ना, उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कितना और आया वो ऐड कर देंगे, कितना खर्चा बचा, ठीक है, कितना खर्चा किया और कितना फंड अवेलेबल आपके पास में। डोनेशन रिसीव्ड टुवर्ड दैट फंड क्रेडिटेड टू फंड अकाउंट, तो सिंपल सा फंड, जैसे आपके पास हमने फंड बनाया बिल्डिंग फंड 5 लाख का, डोनेशन और मिला तो फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अलॉन्ग विद इनकम, अब क्या होता है, इनकम किस तरह से आपके पास में, जैसे कि फंड आपके पास में बिल्डिंग फंड है, 5 लाख का बिल्डिंग फंड है, हम चाहें तो उस फंड को फालतू पड़ा दो के इन्वेस्ट कर दें, उससे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो किसका पार्ट है, बिल्डिंग फंड का पार्ट था, उससे हमें इनकम मिल रही है, तो बिल्डिंग फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम होगी फंड में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और कोई भी एक्सपेंसेस होगा वो सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, लेस आपके पास में, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा पास में। एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम फंड, तो जैसे बिल्डिंग फंड है, डोनेशन मिली बिल्डिंग के लिए तो ऐड हो जाएगी, यदि उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया आपका इंटरेस्ट मिला तो ऐड हो जाएगा, कोई एक्सपेंसेस किया तो उस फंड में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, लेस हो जाएगा, क्यों, पर्टिकुलर फंड उसी पर्पज के लिए है तो उसी में इनकम ऐड हो जाएंगे, उसमें एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर पर्पज के लिए। एग्जांपल कौन कौन से हैं, बिल्डिंग फंड बनानी,
स्पोर्ट फंड, यदि स्पोर्ट क्लब है तो लाइब्रेरी है, स्कूल खोल रखे पास में या कोई लाइब्रेरी आपके पास में बना रखी है तो लाइब्रेरी के लिए फंड बना है, तो लाइब्रेरी से रिलेटेड इनकम ऐड हो जाएगी फंड की, एक्सपेंस क्या हो जाएंगे लेस। प्राइज फंड है, ठीक है ना, यदि हमारी कोई स्पोर्ट क्लब है तो प्राइज के लिए कोई पैसा मिला फंड के लिए तो प्राइज फंड है आपके पास में, प्राइज में पैसा डोनेशन मिल गया तो ऐड हो जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या हो जाएंगी लेस आपके पास में हो जाएंगी, सिंपल सा। तो इस तरह से किसका यूज होगा प्राइज फंड का, और इन फंड का यूज हम करेंगे आपके पास में। आगे क्या कहता है कैटेगराइज ऑफ फंड, फंड की 2 कैटेगरीज है, एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता आपके पास में। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड आपके पास में होता है जिसमें सिंपल सा आपके पास में होता है ऐसे फंड या तो एनपीओ क्रिएट करे या कोई पर्सन डोनेट करे, सिंपल सा, ठीक है ना, और इन पर किस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता आपके पास में। लेकिन उन फंड को जब यूज करते हो तो उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए आपके पास में, विदाउट पर्पस के आप यूज नहीं करोगे। तो कौन कौन से फंड होते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल फंड क्या होता है आपके पास में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते थे कैपिटल जो इन्वेस्ट की जाती थी, यहाँ वो कैपिटल क्या कहलाएगी कैपिटल फंड हो जाएगी, कोई खुद का पैसा नहीं है, पैसा कहां से मिल रहा है बाहर से मिल रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा फंड कहलाएगा। और जनरल फंड आपके पास में, सिंपल फंड आपके पास, ओके। दूसरे कैपिटल फंड में हम क्या करते हैं सरप्लस तो ऐड कर देते हैं, डेफिसिट क्या करते हैं लेस, जिसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अब आता है रिस्ट्रिक्टेड फंड, ऐसे फंड जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए होते हैं, किसी और पर्पज यूज में नहीं ले सकते, वो कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट, हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट ने क्या करा 5 लाख रुपए दे दिया आपको किसी बीमारी को खत्म करने के लिए आपके पास में, तो आप क्या करोगे सिंपल सा, जैसे कोविड-19 चल रहा है आपके पास इस टाइम पर, तो गवर्नमेंट ने क्या 5 लाख रुपए निम्बाड़ा को दे दिया आपके पास में, किसके लिए दिया आपके पास में कि कोविड-19 पे ही आपको खर्च करना है आपके पास में। तो स्पेसिफिक पर्च हो गया, स्पेसिफिक आपके पास फंड हो गया, तो उसी काम के लिए उस पैसे को खर्च करेंगे पास में, और किसी काम के लिए खर्च नहीं, डोनेशन और मिलता है तो ऐड कर देंगे, खर्चा है तो लेस कर देंगे, सिंपल सा। गवर्नमेंट ग्रांट, जो गवर्नमेंट हमें पैसा देती है किसी बीमारी को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, या किसी बीमारी के लिए आपको, ठीक है ना, रिमूव करने के लिए, तो क्या लगता है गवर्नमेंट ग्रांट। एंडोमेंट फंड ये आगे आपके पास में, एन्युटी फंड ये आगे लेंगे अपने पास में, लोन फंड, ठीक है ना, पैसे लिए अपने किससे, और स्पोर्ट फंड और प्राइज फंड, ये सारे रिस्ट्रिक्टेड फंड है, इनका यूज जिस काम के लिए उसी के लिए अपन करते हैं। अब लेते हैं फ्रेंड्स गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, गवर्नमेंट दे रही है स्पेसिफिक पर्पस के लिए हॉस्पिटल को, वो उसी यूज के लेगा और के यूज में नहीं ले सकता। इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूज फॉर द पर्पस इज ग्रांटेड, जिस पर्पस के लिए अपने ग्रांट मिली है, सब्सिडी मिली है, उसी के काम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। जैसे सिंपल सबके पास में ग्रांट रिसीव्ड फॉर गवर्नमेंट फॉर पोलियो एडिकेशन प्रोग्राम, पोलियो को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दी तो उसी के काम मिलेंगे। कोविड-19 के लिए एडिकेशन के लिए आपको कोई पैसा मिला पास में तो उसी पर्पज के लिए होगा पास में, इसमें जो भी पैसा और डोनेशन मिलेगी तो ऐड हो जाएगी, जो एक्सपेंस करेंगे तो लेस हो जाएंगे, तो कितना फंड बचेगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है ना। तो सिंपल सबके पास में रिकॉर्डेड लायबिलिटी साइड, इंटरेस्ट रिसीव करता है, इस पर फंड को अपने इन्वेस्ट कर दिया तो ऐड हो जाएगी, एक्सपेंसेस क्या करेंगे इसमें से लेस कर देंगे। नेक्स्ट आता है एंडोमेंट फंड, इस पे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि एंडोमेंट फंड क्या है आपके पास, क्लियर नहीं हो पाता। 2 फंड ऐसे, एक एंडोमेंट फंड एक एन्युटी फंड, ये बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो एंडोमेंट फंड क्या है हमारे पास में, सिंपल सा फंड तो है तो लायबिलिटी तो क्लियर है हमारे पास में। तो एंडोमेंट फंड क्या है, इट इज अ फंड यूजुअली ऑफ अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन अराइजिंग फ्रॉम bequest और गिफ्ट। इसका मीन्स है ऐसा पैसा जो एनपीओ को या तो गिफ्ट के तौर पे मिले या बीक्वेस्ट का मीन्स है कोई पर्सन कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा ये आपके पास में कि मैं इस प्रॉपर्टी को किसको दे दूं, इस इंस्टीट्यूशन को दे दूं आपके पास में, समझ गए। मेरी बिल्डिंग है आपके पास में, मैं चाहता हूं कि ये किसी अपने समाज के धर्मशाला को दे दूं आपके पास में या स्कूल को दे दूं आपके पास में, मेरी अंतिम इच्छा है आपके पास में एज ए वसीयत के तौर पर कि आप इसका यूज कीजिए, सिंपल सा आपके पास में, समझे। एंडोमेंट फंड क्या होता है, या तो कोई पर्सन गिफ्ट में दे दे बिल्डिंग आपके पास में, ठीक है ना, कोई आपको दे दे अमाउंट दे दे आपके पास में। बीक्वेस्ट क्या है, हाँ मेरी अंतिम इच्छा क्या है कि मैं जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को इस ऑर्गेनाइजेशन दे दूं या मेरे सामाजिक काम के लिए दे दूं आपके पास में, वो हमारी कहते हैं एंडोमेंट फंड। अब इसमें कंडीशन क्या है, इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस आपके पास में। अब आपके पास में इससे जो होने वाली इनकम है
जैसे बिल्डिंग किसी पर्सन ने दे दी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इससे होने वाली इनकम जो है वो कह देगा कि इसी पर्पज के लिए आपके पास, स्पेशल पर्पज के लिए आपके पास में, तो कहलाएगा एंडोमेंट फंड आपके पास में। आगे कंडीशन क्या है समझना इसमें, डोनेशन विद अ कंडीशन, यहां वो डोनर क्या है कंडीशन रहता है, बाय द डोनर टू यूज ओनली इनकम अर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट of such fund for the specific purpose so that the original donated amount remain intact। अब इसमें कंडीशन क्या है, डोनेशन एक कंडीशन डाल देता है आपके पास में, क्या कंडीशन डाल देता है आपके पास में कि ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग तो मेरे नाम ही रहेगी पास में, मैं आपको दे रहा हूं, आप इस बिल्डिंग का यूज लीजिए, लेकिन इससे होने वाली इनकम है ना वो आप रखिए। क्या हुआ, उसने आपको बिल्डिंग डोनेट तो करी, 5 लाख रुपए तो दिए उसने, ठीक है ना, 5 लाख रुपए संस्था के नाम कराए, लेकिन आप क्या करोगे, इससे होने वाली इनकम को यूज दे सकते हो आपके पास में, और जो उसका जो राइट है वो बिल्डिंग किसके नाम से रहेगी, उसी के नाम से रहेगी। सिंपल सा, बिल्डिंग दी तो दी उसने, बिल्डिंग पर नाम क्या लिख रहेगा, पन्नालाल एंड सन्स, पन्नालाल सेठ पन्नालाल द्वारा दी गई आपके पास, नाम लिखवा दिया सेठ पन्नालाल द्वारा, ये आपके पास दी गई, नाम उसी के रहेगा, लेकिन उससे होने वाली इनकम जो आपके पास में है ना वो किसको मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी आपके पास में, ठीक है। इसका मींस क्या है, रिमेन इंटैक्ट, ओरिजिनल सिंपल में स्पेसिफिक पर्पस सो दैट द ओरिजिनल डोनेटेड अमाउंट रिमेन इंटैक्ट, इसका मींस है उसका जो पैसा है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा पास में, उसका जो राइट्स है उसका ही रहेगा पैसे पास, लेकिन उससे होने वाली इनकम किसके पास रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन का में। तो यहां सिंपल सा क्या है, एंडोमेंट फंड का मींस क्या है, कोई पर्सन तो गिफ्ट कर दे या क्या करे अपनी प्रॉपर्टी को दे दे, वसीयत दे दे के पास में, ठीक है ना। दूसरी क्या, लेकिन कंडीशन डाल देता है कि इससे होने वाली इनकम आप स्पेसिफिक पर्पज के लिए लोगे पास में, वो बिल्डिंग मेरे ही नाम रहेगी सिंपल सा, लेकिन उससे होने वाली इनकम किसकी होगी, संस्था की आपके पास में होगी, ठीक है ना। उस पर राइट्स किसका रहेगा, उसी का रहेगा, और अमाउंट सेम है 1 लाख तो 1 लाख उसके नाम रहेगा, लेकिन उससे होने वाली इनकम है आपके पास, कहीं इंटरेस्ट लेते हो या कुछ करते हो, वो किसकी हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये कहता है एंडोमेंट फंड आपके पास रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन डाल दी जाती है आपके पास में, इसलिए कहता है एंडोमेंट फंड आपके पास। नेक्स्ट रहता है इसमें एन्युटी फंड, नेक्स्ट है हमारे पास में एन्युटी फंड आपके पास में, इससे पहले आता है एंडोमेंट फंड, नेक्स्ट है एन्युटी फंड आपके पास। अब एन्युटी फंड आपके पास में क्या है, सिंपल सा, तो एन्युटी फंड में सिंपल सा क्या होता है, जो डोनर है आपके पास में, ठीक है ना, डोनर है जो अमाउंट देता है तो कंडीशन डाल देता है, क्या कंडीशन डालता है कि हर साल आपको एनुअली आपको जो भी इनकम इस को मैं आप डोनेट कर रहा हूं उसका 10% या 20% मुझे देना होगा, समझ रहे हो। तो क्या है, एनपीओ रिसीव्ड असेट फ्रॉम डोनर विद अ कंडीशन टू पे स्पेसिफिक अमाउंट पीरियडिकली टू डिसाइडेड बेनिफिशियरी, ठीक है ना। इसका मींस क्या कहता है कि जो भी मैं आपको असेट दे रहा हूं उससे जो होने वाली इनकम होगी उसका कुछ पार्ट मुझे देना पड़ेगा एनुअली आपके पास में। या फिर और भी कंडीशन डाल सकता है, जैसे कोई क्या कर दे, समाज के नाम बिल्डिंग, समाज के नाम बिल्डिंग दे दे, कोई स्कूल खुली हुई समाज सोसाइटी की और बिल्डिंग दे दे आपके पास में कि इस बिल्डिंग में आप कॉलेज चलाइए साहब, लेकिन कंडीशन डाल दे, क्या कंडीशन डालता है, इस जो स्कूल में एक एम्प्लॉय मेरे घर का होगा, या जब तक ये बिल्डिंग चलेगी तब तक मेरे बच्चों की फीस नहीं लगेगी, या दूसरी कंडीशन कि जब तक ये कॉलेज चलेगी तब तक मेरा 4% कोटा रहेगा, इसका में 4% जो एडमिशन मेरे होंगे, ये कंडीशन भी उसमें डाल सकता है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपके पास में क्या सकते हैं, पीरियडिकली उसको कुछ ना कुछ क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन देगा आपके पास में, या फिर उसको बेनिफिट कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा सिंपल आपके पास में। एनुअली इज फिक्स अमाउंट, ठीक है ना, पेमेंट कंटिन्यूअस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, या तो पूरी लाइफ टाइम पेमेंट करना है या कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए 10 साल या 20 साल के पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है इसमें, एन्युटी फंड डोनेशन, इसे कहते हैं एन्युटी फंड डोनेशन। देयर आफ्टर बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसकी डेथ हो जाती है आपके पास में, लाइफ टाइम निकल जाता है आपके पास में या स्पेसिफिक पीरियड तक देना है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की हो जाएगी। तो सिंपल एन्युटी फंड में सिंपल सा क्या होता है कि डोनर एक कंडीशन डाल देता है कि आपको कुछ टाइम तक या लाइफ टाइम तक जो भी मैं असेट्स दे रहा हूं उससे जो बेनिफिट हो रहे हैं उसका 10% मुझे देना है, या फिर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कोई चीज है उसमें मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा मुझको या मेरी फैमिली को आपके पास में, ठीक है ना। और उससे होने वाली इनकम क्या रहती है पास में, एन्युटी, ठीक है ना, फंड डोनेशन आपके पास में। जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा उसके लाइफ पीरियड होगी, वो कॉर्पोरेशन का असेट्स आपके पास हो जाएगी, ये करता है एन्युटी फंड। ये हमारी क्या जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ओके, इसमें कुछ भी नहीं होता है इनकम और वो चीज, क्योंकि उसमें कुछ मिलता ही नहीं आपके पास में।
नेक्स्ट है लोन फंड आपके पास में, लोन के नाम पर पैसा अपने लोन लिया और उसका एक फंड बना दिया। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हायर स्टडीज के लिए कोई पर्सन जाना चाहता है आपके पास में, उसके लिए फंड बना दिया आपके पास में, तो लोन फंड के लायक सिंपल सा, तो लाइबिलिटी एग्जांपल्स है। प्राइज फंड, प्राइज फंड के क्या है, हमको क्या करना है, सोसाइटी वेलफेयर के लिए या फिर स्कूल वेलफेयर के लिए हमने प्राइज फंड बना दिया कि हर साल हम जो भी पैसा है उसमें कुछ प्राइजेस क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पास में। तो प्राइज फंड का सिंपल सा क्या होगा, जो प्राइज फंड का पैसा होगा उसमें जो डोनेशन होगी तो ऐड हो जाएगी, जो एक्सपेंसेस होंगे, जो अवार्ड देंगे वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। इस तरह से इनका हमारा ट्रीटमेंट होगा। अब लेते हैं अपन इसके क्वेश्चंस हमारे पास में। अब हमें सिंपल सा क्या है आपके पास में, फंड बेस का बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा आपके पास में। देखो आपके पास में अब मैंने ये लिखा है फंड, फंड कोई सा भी हो सकता है, प्राइज फंड हो सकता है आपके पास में, टूर्नामेंट फंड आपके पास में हो सकता है आपके पास में, ठीक है ना। फंड लिख दिया मैंने, मैं लिखता हूं टूर्नामेंट फंड लिख देता हूं उसका ना, टूर्नामेंट फंड आपके पास में, है ना। फंड कोई सा भी हो सकता है, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड आपके पास में, कोई सा फंड आपके पास में, मैं यहाँ फंड लिख दिया। ऑलरेडी फंड हमने बनाया हुआ आपके पास, कितने का बना हुआ है, 5 लाख का फंड हमने बनाया हुआ आपके पास में, ठीक है ना। हमें डोनेशन और मिल गया, डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट फंड। ये कौन सा फंड लेके चल रहा हूं मैं, टूर्नामेंट फंड लेके चल रहा हूं मैं यार, ठीक है ना। तो टूर्नामेंट फंड कितने का बनाया हुआ था, 5 लाख का बनाया हुआ आपके पास में। नीचे लिख रहा है डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड के लिए 2 लाख रुपए आपको और मिल गए आपके पास में। कितने हो गए, 7 लाख रुपए हो गए आपके पास में, ठीक। ये चीज आपके पास, 2 चीज। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है सिंपल सा कि जो फंड पड़ा हुआ है उसको पर कई बार क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। फालतू का पैसा पड़ा, क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर दें। तो इन्वेस्ट कर दें तो कहां जाएंगे, असेट साइड में जाएगा। तो ये कहलाएगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। कितना, 7 लाख रुपए मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। टूर्नामेंट फंड पहले से पड़ा था 5 लाख का, मुझे डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट तो ही ऐड होगी। अगर सिंपल डोनेशन होगी तो यहां ऐड नहीं होगी, वो वहां जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर में। डोनेशन रिसीव किसके लिए, टूर्नामेंट फंड के लिए, तो 2 लाख की मिली, ध्यान रखना इसी के पर्पज के लिए 7 लाख। अब मैंने ये फंड क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, मेरी असेट्स हो गई, तो इस साइड पे आ गया, इस साइड हो गया। अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर 10% की रेट से मुझे इंटरेस्ट मिला, तो क्या होगा, मेरा फंड में क्या कर देंगे, फंड हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं मानना आपके पास में 10% की रेट से मुझे क्या है, इंटरेस्ट मिलना चाहिए था आपके पास में। कितना मिलना चाहिए, 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यदि आपको कितने का इंटरेस्ट मिला, सिंपल सा 5,000 का इंटरेस्ट मिला आपके पास में, तो 5,000 अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 10% की रेट से कितना मिलना चाहिए था आपके पास, सिंपल सा आपके पास। अब सुनो बात, हमें यहां पर सिंपल सा मैं लेके चला आपके पास इंटरेस्ट मिला आपके पास में, ठीक है ना। अभी कोई इंक्लूड नहीं है, यदि एक्लूड नहीं है आपके पास, ठीक है ना, और इंटरेस्ट आपको मिला कितने का, 10,000 का, तो इंटरेस्ट यहां पर ऐड कर देंगे 10,000 रुपए, सिंपल सा कहां ऐड कर देंगे, 10,000 रुपए, क्यों इनकम होगी आपके पास में, ऐड कर देंगे सिंपल सा, ठीक है ना। अभी इसको मत देखना आप एक्लूड आपके पास में, तो कितना, 7,10,000 रुपए। अब इसमें से कुछ पैसा हमने खर्च कर दिया टूर्नामेंट पर, जैसे अपने ये कितना, 7,10,000 आपके पास में हुआ, हमने 20,000 रुपए खर्च कर दिए जब टूर्नामेंट कराए, तो कितना पैसा बचा आपके पास में, 6,90,000 रुपए यहाँ जाएगा आपके पास में। अभी मैंने एक्लूड को नहीं लिया इसको आपके पास में, इसको मैं भी नहीं ले रहा आपके पास में, ये नहीं ले रहा आपके पास, है ना, ये चीज आपके पास में। तो सिंपल 5 लाख का फंड पड़ा था, 2 लाख डोनेशन मिल गया, किसके लिए, टूर्नामेंट के लिए, ध्यान रखना टूर्नामेंट के लिए। जो फंड मैंने इन्वेस्ट किया उससे क्या मुझे इंटरेस्ट मिला 10,000 का, कितने इंटरेस्ट, 10,000 का, तो कितने हो गए, 7,10,000 ऐड हो जाएंगे इंटरेस्ट में। दूसरा क्या है, मैंने एक्सपेंसेस कर दिया, टूर्नामेंट कराने में 20,000 कर दिए, 30,000 कर दिए, एक्सपेंस लेस हो जाएंगे, तो फंड में इतना पैसा पड़ा है हमारे पास में, ठीक है। अब क्या होता है, एक्लूड कैसे, जैसे सिंपल सा हमारे पास में, अब मैं देखता हूं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें, हमारे क्या है, सिंपल सा 10% की रेट से हमें 70,000 मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए, 70,000, और इंटरेस्ट हमें कितना का मिला, मैं मानू 50,000 का इंटरेस्ट मिल गया, कितने का इंटरेस्ट, 50,000 का मिलना कितना चाहिए, 70,000, कितना बकाया रह गया, 20,000 बकाया रह गया। तो 20,000 को कहां शो करोगे आप, यहां लिखोगे, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड इनकम है, तो एक्लूड इंटरेस्ट को यहां भी शो करोगे आप, क्यों, इसी से रिलेटेड इनकम है, और एक्लूड इंटरेस्ट क्या है, असेट से, तो 20,000 यहां शो करोगे आप, तो यहां भी शो होगा और यहां भी शो होगा, क्योंकि किससे रिलेटेड इनकम थी, इससे रिलेटेड इनकम थी, इसमें ऐड कर दी पास में, पेड और अनपेड दोनों आपके पास है, दूसरी असेट से तो ऐड कर दी पास में, ठीक है। ये तो आपके पास में जो हो गया पास में। अब सिंपल से देखो कितने हो गया पास में, ये 7,70,000 आपके पास में टोटल इनकम होगी, 7,70,000 का।
अब हमने एक्सपेंसेस कर दिया टूर्नामेंट कराने में, हमने 1 लाख का एक्सपेंसेस कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे? 6,70,000 का फंड बचा आपके पास में। तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है। तो फंड यहाँ लिखोगे, उसमें डोनेशन होगा, ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, सिंपल एक्रूड है तो इधर भी ऐड होगा, इधर भी होगा, इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ जाएगा प्लस में। दूसरी चीज, यदि कोई इस पे एक्सपेंसेस किया तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अब कंडीशन क्या हो हमारे पास? सिंपल सा एक्सपेंसेस ज्यादा कर दे अपन, ये भी तो हो सकता है आपके पास में, एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए सिंपल सा आपके पास में, एक्सपेंसेस अपन ने यहाँ क्वेश्चन में कर दिया आपके सिंपल से, ये आपको दे रखा है, ये तो ये रहा आपका एक्सपेंसेस हमने कर दिए कितने के? 8 लाख के एक्सपेंसेस कर दिए। अब क्या करें सिंपल सा आपके पास में, है ना, 8 लाख के एक्सपेंसेस हमने सिंपल सा कर दिए, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए आपके पास में? ये थोड़ा आगे लेंगे, जैसे एक्सपेंसेस वाला आपको बताता हूं मैं आपको, पहले यहीं तक लो आपके पास में, है ना। तो मैंने कितना लिखा था? बस 1 लाख लिखा था एक्सपेंसेस, तो ये कितना? 6,70,000। ये कंडीशन तो ये हुई आपके पास में, ठीक है ना। तो ये तो इसका फर्स्ट केस आपके पास में। आगे देखते हैं आपके पास में, देखो क्या आता है। अब देखो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके पास में, फर्स्ट केस लिया है, सेकंड केस लिया है, थर्ड केस लिया है, फोर्थ केस लिया है। टूर्नामेंट फंड दे रखा है 2 लाख का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे 60,000 के, और रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए अपन को इतना पैसा और मिल गया, ठीक। तो कहां शो करेंगे? मैं केस नंबर फर्स्ट के लिए कर रहा हूं पास में, तो मैं बनाता हूं बैलेंस शीट, ठीक। बैलेंस शीट की ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास, इस साल भी आया आपके पास में। सबसे पहले लेता हूं मैं टूर्नामेंट फंड, किस साइड है? फर्स्ट केस कर रहा हूं मैं इसका ना, फर्स्ट वाला केस के पास में, ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट्स है आपके पास, ठीक। पहले लिखता हूं टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड आपके पास कितने का फंड पड़ा है आपके पास में? 2 लाख का फंड पड़ा है। रिसिप्ट, टूर्नामेंट के नाम से और पैसा मिलेगा, तो फंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज, एड रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, कितने का है? 80,000 रुपए और मिल गया आपको, 2,80,000। यहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा हमने, खर्चा किया 60,000, तो खर्चा कहां से करोगे? जो फंड बनाए उसी में से, तो लेस कर देंगे अपन क्या चीज? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस कर देंगे कितने के? 60,000 के, तो यहाँ कितना बचेगा? 2,20,000 का। ये ट्रीटमेंट इसका होगा आपके पास, और कुछ पे कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट केस है आपके पास, आया समझ? फंड में से जो इनकम ऐड कर दी और जो एक्सपेंसेस वो हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया सिंपल आपके पास में। आगे देखो आपके पास में, नेक्स्ट देखो सेकंड केस में क्या करेंगे सिंपल सा। सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है? ओनली फॉर क्या दे रखा है? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इसके लिए कोई फंड नहीं दे रखा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे, इसके लिए कोई फंड नहीं दे रखा, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, या इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। यहां प्रॉफिट लॉस नहीं रहेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे बनता है? देखो आप, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये साइड तो होती है आपके पास में एक्सपेंडिचर की, और अमाउंट ये होती है इनकम की, और ये होती है अमाउंट, ठीक है। ये आपके पास में सेम एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस किए हैं इसके लिए कोई फंड तो है ही नहीं जो फंड में करते हैं, तो सिंपल से यहां लिख दोगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने का? 20,000 का, ठीक है, हो गया। अब एक चीज और दे दे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और यहां दे दे रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, ये दे दे। टूर्नामेंट का कोई फंड नहीं बनाया, ठीक है ना। यहां 30,000 दे दे, यहां तो फंड बना रखा था इसलिए कहा गया बैलेंस शीट की लाइफ में, लेकिन यार टूर्नामेंट का कोई फंड नहीं बनाया। टूर्नामेंट पे इतना तो खर्चा किया, इतनी इनकम हुई, तो खर्चा तो किस साइड चले जाएगा? इस साइड। इनकम किस साइड चलेगी? इस साइड। तो यहां लिख देंगे बाय रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, कितने की? 30,000 की। आया नहीं समझ में? यदि फंड नहीं बना रखा तो एक्सपेंसेस जाएंगे इनकम साइड में, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। बैलेंस शीट तभी जाएगी जब इसके लिए क्या बना रखा हो? फंड बना रखा हो आपके पास में। अब देखते हैं इसका तीसरा केस। देखो थर्ड केस में सिंपल सा क्या हमारे पास में, थर्ड केस क्या सिंपल सा, टूर्नामेंट फंड रखा है 20,000 का,
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस रखे 60,000 के और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट रखा है 30,000 का। टूर्नामेंट फंड कितने का है? 20 का। 30,000 रुपये और मिल गए, कितने हो गए? 50,000 हो गए। एक्सपेंसेस कर दिए 60,000 रुपये। फंड और पैसा मिलाकर कितना पैसा था? सिंपल सा देखो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इसका देखो आपके पास में, देखो समझो पहले पास फंड कितने का था आपके पास में, केस थर्ड ले रहा हूं पास में। टूर्नामेंट फंड ये कितने का था? 20,000 का था। कितना पैसा और मिल गया? एड रिसिप्ट फॉर टूर्नामेंट कितना? 30,000 रुपए। कितने हो गए? 50,000। अब इसमें से कितने खर्च कर दिए? 60,000 खर्च कर दिए अपन ने। अभी भी कितना बकाया रहेगा एक्सपेंसेस? 10,000 रहेगा। तो सिंपल से यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेस हो जाएगा कितना? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना लेस कर सकते हो? 50,000 ही लेस करते हो, तो ये तो हो गया नील। अभी भी कितने खर्चे बचे? 10,000। तो खर्चे कर जाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में, और किस साइड में? एक्सपेंडिचर साइड में। तो अब क्या बनाओगे आप? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कौन साइड है? एक्सपेंडिचर साइड आपके पास। तो यहां क्या शो करोगे आप? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने शो करोगे? 10,000 शो करोगे। आप मेरी बात समझे? जिस टाइम पर फंड कम हो, फंड का पैसा कम हो, फंड और डोनेशन मिलाकर कम हो और एक्सपेंसेस ज्यादा हो, जब फंड का पैसा और जो पैसा मिला है वो कम हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, जितना फंड से पूर्ति हो जाएगी बाकी पैसा कहां जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। जब फंड ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो इसको शो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है ना, इसको शो करने की जरूरत नहीं है सिंपल सा आपके पास में। इसको अपन कैसे करेंगे सिंपल सा, कि फंड कितने का था? 20 और 30 50 का तो फंड था, यहां शो करने की जरूरत नहीं है। 50 का तो फंड था, 60,000 रुपए खर्च कर दिए, 60 में 50 माइनस कर दो, इसको शो करने के लिए। बाकी 10,000 कहां शो कर दें आप? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो कर दें आपके पास, क्योंकि वो तो क्या हो गया? 50 से 50 क्लियर हो गया, बराबर हो गया। तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो और फंड कम हो तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन जब फंड और इनकम ज्यादा हो तो कहा जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी। ठीक, ये चीज आपके पास ये थी आपके पास में। आगे देखो आपके पास में, अब आगे क्वेश्चन हमारे पास में क्या क्वेश्चन है आपके पास में? देखो प्राइस फंड दे रखा है 1 लाख का, इंटरेस्ट दे रखा है, जो प्राइस फंड को कहीं इन्वेस्ट किया होगा अपन ने, प्राइस फंड कितने का? 1 लाख का। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसमें अपन ने 80,000, ठीक है ना। और इससे इंटरेस्ट मिला 10,000, क्या होता है? ऐड हो जाता है। और प्राइस अवार्ड कितने अवार्ड दिए? 20,000 के। तो सिंपल से हमारे पास में क्या है? फंड तो ज्यादा का है और एक्सपेंसेस कम है, तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं आपके पास में, ठीक है ना। पहले मैं लिखता हूं प्राइस फंड कितना है? 1 लाख का। ये मेरा फोर्थ केस है, प्राइस फंड कितने का है? 1 लाख रुपए का। प्राइस फंड को मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? असेट साइड। तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितने का है? 80,000 का आपके पास में। 1 लाख में से यहां इन्वेस्ट करेगा। अब जो इन्वेस्ट किया ना उस पर कितना इंटरेस्ट मिला? 10,000 का। तो इंटरेस्ट कहां जाएगा? यहां ऐड होगा, रिसीव हो गया। यदि एक्रूड होता ना तो यहां भी ऐड होता और यहां भी, लेकिन रिसीव हुआ है तो देखो ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का आपके पास में? 10,000 का। कितने 1,10,000 इतने का फंड पड़ा है। अब हमने प्राइस अवार्ड फंड बनाया था किसके लिए? प्राइस के लिए। 20,000 के अवार्ड बांट दिए, तो लेस कर दोगे प्राइस अवार्ड कितने के? 20,000 के। तो यहां कितना बचेगा? 90,000। ये हमारे पास में शो होगा आपके पास। तो इस तरह से ये 4 केस हमारे पास में थे आपके पास में। अब इसका नेक्स्ट केस क्या है? प्राइस फंड दे रखा है 80,000 रुपए का। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1 अप्रैल को 80,000 का। जितना प्राइस फंड पड़ा था पूरा ही इन्वेस्ट कर दिया, सेट साइड जाएगा। डोनेशन मिली प्राइस फंड के लिए 12,000 रुपए, तो ऐड हो जाएगी। प्राइस अवार्ड कितने का था? 14,000 का, एक्सपेंसेस लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव किया आपके पास में कितना? 4,000 रुपए। जो सिंपल सा आपके पास में ये कितना था? 10% था आपके पास में। कितना था? ये 10% आपके पास। जो प्राइस फंड इन्वेस्ट किया था उस पर 10% की रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए पास में। तो क्या करेंगे बैलेंस शीट में? सबसे पहले लिखेंगे प्राइस फंड। ये बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं आपके पास में। प्राइस फंड कितने का? 80,000 का है, ठीक है।
पूरा ही इन्वेस्ट कर दिया तो लिखोगे असेट्स है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारी क्या हो गई असेट्स हो गई। कितने का आपके पास में पूरे 80,000 का अपन ने इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अब सुनो इससे होने वाली इनकम तो ऐड हो जाएगी, तो ऐड डोनेशन, डोनेशन रिसीव्ड कितने की है, डोनेशन की आपके 12,000 की, कितने हो गए 92,000। ओके, प्राइस अवार्ड, इसमें से अवार्ड भी बांट दिए, लेस प्राइस अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किए कितने के 14,000 के प्राइस अवार्ड बांट दिए 0,0,078,000। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव 10%, जो अपने 10% की रेट से इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट कितना 4,000 का, मिलना कितना चाहिए 8,000, तो ये लिखोगे ऐड इंटरेस्ट रिसीव कितने का 4,000 का, मिलना कितना चाहिए था आपको, इसका 10% तो 8,000 मिलना चाहिए था, कितना बकाया रहेगा 4,000। तो एक्रूड दोनों जगह ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ऐड होगा यहाँ भी, ये हमारी असेट से यहाँ ऐड होगा, इससे रिलेटेड इनकम है इसलिए यहाँ ऐड होगा, तो ऐड कर दोगे आप एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने का आया 8,000 होता है, 4 को मिलकर 4,000 यहाँ ऐड होगा, तो ये कितना होगा 86,000। ठीक, यहां भी होगा आपके पास, ये लिखोगे एक्रूड असेट्स होती है हमारे पास, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने का आपके पास में, कितने का इंटरेस्ट है 4,000 का। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट हमारे पास में हम इसका शो करेंगे पास में। ठीक है, तो ये था हमारे पास में इसका एक केस और है इसका, ये केस आपका लास्ट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपके पास में। इसमें क्या है हमारे पास में कि फंड में से कुछ पैसा हमारा ऐसा पड़ा हुआ है जो असेट्स हमारी कंटिन्यूस में है, वर्क इन प्रोग्रेस में, इसका मीन्स है वो असेट्स हमारी बनके तैयार नहीं हुई है आपके पास में, ठीक है ना। तो फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन पेविलियन ड्यूरिंग 6 लाख, हम पेविलियन बनवा रहे हैं, कोई स्पोर्ट क्लब है हमारे पास में, तो 6 लाख रुपए का हमारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस नॉट येट कंप्लीटेड, जो ये वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास में वर्क इन प्रोग्रेस में पेविलियन का वर्क चल रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है हमारे पास वहां पर, तो वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है सिंपल पास में। अब देखो क्या करना है, पेविलियन फंड कितने का है 8 लाख रुपए का है, डोनेशन फॉर पेविलियन कितने की है 10 लाख की, वो तो इसमें ऐड हो जाएगी, और कैपिटल फंड कितने का है 20 लाख का आपके पास, 31 मार्च को 20 लाख का देते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा आप समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास है, परेशान करने वाला, थोड़ा सा परेशान करेगा पास में। देखो आपके पास में सिंपल सा, हमें सबसे पहले लिखना है कैपिटल फंड, ठीक, कैपिटल फंड लिखना है सबसे पहले आपके पास में, एक तो कैपिटल फंड हो गया, दूसरा फंड कौन सा पेविलियन फंड है, पेविलियन फंड है आपके पास में, दो चीज तो है आपके पास, कैपिटल फंड कितने का है 20 लाख का हमारे पास में पेविलियन फंड है, और सॉरी कैपिटल फंड 20 लाख का है, पेविलियन फंड कितने का पास में 8 लाख रुपीस का है आपके पास में, ठीक है। अब सिंपल सा क्या किया हमारे पास में, पेविलियन जो वर्क इन प्रोग्रेस, अब हमारे पास में 8 लाख का फंड पड़ा था सिंपल सा, उसमें से कुछ काम किसमें लगा दिया अपन ने वर्क इन, ये हमने क्या किया पेविलियन ये फंड पड़ा था, इसमें से कुछ पैसा किसमें लगा दिया पेविलियन में लगा दिया आपके पास में, वो हमारी क्या होगी असेट्स होगी, तो यहां लिख दोगे आप पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कितने का 6 लाख रुपए का। आप ध्यान रखना आपके पास इस 6 लाख रुपए का 3 जगह ट्रीटमेंट है, इस 6 लाख रुपए का 3 जगह ट्रीटमेंट, ये ध्यान रखना जो वर्क इन प्रोग्रेस में, ये सबसे बड़ा आपके पास में, एक तो ट्रीटमेंट यहां होगा आपके पास में, ये पैसा कहां से गया यहां से गया आपके पास में, तो यहां से लेस कर देंगे। अब सुनो क्या करेंगे पास में 6 लाख रुपए आपके पास में, तो सिंपल सा पैसा यहां से तो कम होगा आपके पास में, क्या लेंगे यहां से तो पेविलियन फंड से तो पैसा 6 लाख रुपए कम हो जाए पास में, और 6 लाख रुपए यहां प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस होगा पैसा यहां से माइनस हो जाएगा, दूसरी ये पैसा अपन ने लिया आपके पास में, तो ये अपनी कैपिटल फंड आपके पास बढ़ जाएगा, क्योंकि एक असेट्स बढ़ती तो क्या बढ़ती हमारी लायबिलिटीज बढ़ती पास में, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा यहां कहते हैं लेस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, कितने का 6 लाख रुपए का आपके पास,
यहां से 6 लाख लेस कर दोगे तो यहां कितने बचेंगे 2 लाख रुपए। लेकिन इस 6 लाख को यहां ऐड करना है आपके पास में, ऐड ट्रांसफर फ्रॉम पेविलियन फंड, कितने का है 6 लाख रुपए का पास ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 लाख रुपीस। क्या करना है, जहां पर ही अपने पास में कोई वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क हो आपके पास में, कोई असेट्स आपके पास में, जहां हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है फंड से आपके पास में, तो सिंपल सा ये तो आप असेट्स बढ़ जाएगी। अब यहां से पैसा ट्रांसफर करोगे, लेस करोगे आप, कहां से, यहां से पैसा आप लेस करोगे, यहां से माइनस कर दोगे और ये कैपिटल फंड हमारे पास बढ़ जाएगी। क्योंकि सिंपल सा हमारे पास रीजन क्या आपके पास में, क्योंकि ये पैसा अपन ने कहां से लिया, इधर से लिया आपके पास में, और इधर आपके पास इंक्रीज हो रही है आपके पास में, तो यहां से इसको माइनस कर देंगे, हमारी क्या बढ़ेगी, असेट्स बढ़ने के बाद क्या है, लायबिलिटीज बढ़ेगी आपके पास में, ठीक है ना, कैपिटल फंड। तो ये पैसा 6 लाख रुपए, 6 लाख यहां से तो माइनस करना है आपके पास में, और इधर हमें क्या करना है, प्लस करना है आपके पास में। तो ये ट्रीटमेंट आपके पास में बहुत परेशान करता है आपके पास क्वेश्चन। तो 6 लाख का क्या करना है, एक तो असेट्स बढ़ेगी, अब इस 6 लाख का पेविलियन फंड से माइनस हो जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पैसे यहां से उधार लिए हैं, यहां प्लस के पास में, और ये इनके पास में हो जाएंगी। तो ये चीज आपके पास में, इसका लास्ट आपके पास में, इस तरह से ये टॉपिक खत्म है आपके पास में।